बंदा चाय डाल रहा था, उसकी उसने अपनी जैकेट खोल के रखी होगी और चलो। Hi guys, welcome back to my channel and welcome back to the new vlog। और कैसे हैं आप सारे? आई होप सब ठीक हो। लेकिन मेरी तो तबीयत यार थोड़ी ढीली है, मतलब कोल्ड हो रखा है। अगर थोड़ी आवाज़ में थोड़ी भी अगर प्रॉब्लम हो तो सॉरी। तो एक्चुअली जो 2 दिन मैंने वॉक की थी ना छत पर, तो उससे क्या हो गया, हवा लग गई और मुझे ना कोल्ड हो गया। तो ऐसा ही होता है मेरा ना, बहुत ज़्यादा मैं सेंसिटिव हूँ मैं। जैसे सुबह भी जैसे एकदम अगर जैसे उठते ही मैं नहा लूँ तो मुझे एकदम कोल्ड, और कोल्ड फिर मुझे ऐसा पकड़ता है ना, जो कि ठीक ही नहीं होता यार, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होता है। तो 2 दिन ही मैंने सिर्फ छत पे, मतलब मैंने सोचा था आराम से कि उस टाइम ना छत पे इतनी धूप आती भी नहीं है, लाइक साइड साइड में धूप आती है, पूरे छत पर नहीं होती। जैसे अगर पूरे छत पे चलो धूप भी होती तो चलो धूप में कर भी लो, तो वो आती है फिर 10 साढ़े 10 बजे। फिर उस टाइम यार काफ़ी और भी काम होते हैं और फिर मुझे वर्कआउट भी करना होता है। तो मैंने सोचा चलो 10 मिनट से सुबह कर लिया करूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मुझे कोल्ड है, तो इसलिए मैं सुबह नहीं जा रही हूँ। तो आज का दिन था संडे का, यानी कि ये व्लॉग है कल का। तो कल मैं गई हुई थी तो इसलिए मैं शाम तक नहीं अपलोड कर पाई। तो सुबह मैंने अपनी नॉर्मल स्ट्रेचिंग की थी। मैंने सोचा स्ट्रेचिंग मैं अवॉइड करूँगी, लेकिन यार स्ट्रेचिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, लाइक इतनी दर्द निकली स्ट्रेचिंग के टाइम पे। तो 20 मिनट्स का मैंने बहुत अच्छा स्ट्रेच किया था। उसके बाद फिर यहाँ पर हम करने लगे थे ब्रेकफास्ट। तो आज जाने का प्लान था, तो फिर यहाँ पर फिर हम रेडी हो गए थे, तो जूस वाला दिख गया था। तो हस्बैंड पार्किंग से कार निकाल रहे थे, तब तक हमने सोचा चलो जूस ही पी लेते हैं। अच्छा कोल्ड हो रखा है और ऊपर से फिर मैं जूस भी पी रही हूँ। मतलब मैं खा लेती हूँ यार, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। होता है कोल्ड की, मैं ऐसा नहीं है कि अवॉइड करती हूँ चीज़ें, तो मैं खा लेती हूँ। तो फिर यहाँ पर हमने फिर जूस लिया था, फिर उसके बाद हम गए थे मार्केट साइड, कुछ काम था। तो यहाँ पर ही फिर डॉटर बोल रही थी कि उसको भूख लग रही है, उसने ब्रेकफ़ास्ट किया भी नहीं था, तो उसको भूख लग रही थी। तो डोसा हमने सोचा हैवी हो जाएगा, फिर आगे कुछ खाना भी है, तो सिर्फ़ यहाँ पर हमने हाफ़ प्लेट नूडल्स ही ले लिए थे। तो उसने कहा कि यही खाना है, तो थोड़ा-सा उसने खाया, बाकी फिर और हाफ़ प्लेट भी काफ़ी था। तो यहाँ पर बस फिर हमने नूडल्स खाया था, और ना काफ़ी टाइम बाद हम निकले थे, लाइक एनिवर्सरी पर ही निकले थे। फिर उसके बाद हमने सोचा, तो नॉर्मल सा यार कैजुअल सा ही डे आउट था, ऐसा कुछ नहीं था कि हम, मतलब ठंड का टाइम है। सो हमने सोचा सुबह ही चलेंगे, फिर गुरुद्वारे भी चलेंगे, काफ़ी टाइम हो गया, मतलब एनिवर्सरी पे ही गए थे। तो यहाँ पर फिर हमने पहले थोड़ा कुछ खा लिया था, उसके बाद फिर आगे कार हो रही थी बहुत ज़्यादा ना गंदी, तो फिर उसी में ही वॉश, ये 3 साढ़े 3 उसमें ही बज गए थे, मतलब सारा टाइम तो उसी में ही चला गया। निकले ही नहीं थे जो मेन हमें बाहर जाना था। तो यहाँ पर फिर हम कार वॉश करवाने के लिए रुक गए थे। तो इतनी खुश हो रही थी, जैसे ही मतलब पानी वो प्रेशर से मारते हैं ना, तो एकदम से इतनी खुश हो रही थी देखकर इसको। तो ये देखिए। आगे से आगे सो 1 डेढ़ घंटा कार वॉश कराने में ही लग गया था, क्योंकि अंदर बाहर से था, संडे था, तो काफ़ी और भी कार थी। और यहाँ पर फिर हस्बैंड का मन कर रहा था ग्यानीज़ की आइसक्रीम खाने का, तो ब्राउनी संडे ही लेते हैं हम उसमें। तो उसने यार पूछा भी नहीं, उसने ना बड़े ही बोल्स कर दिए दोनों ही। वरना अगर फिर हम बड़ा करता तो एक ही लेते ना, तो फिर उसने कर दिया था। तो यही फिर अलग-अलग हमने कराया, और काफ़ी मीठा हो गया था यार। लास्ट में जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, चोको लावा जो ये लास्ट में डालते हैं, तो ये काफ़ी ब्राउनी तो काफ़ी मीठा हो गया पकड़ो ना था। हाथ में। तो मैं तो कहा भैया मैं तो छत हो गई ब्राउनी संडे से, मैं तो नहीं खाना। उसके बाद फिर पंचर हो गया था कार में, फिर उसको भी ठीक कराया। फिर वहाँ पर साथ में ये सामान लेना था, कुछ नी कैप लेना था और डंबल। तो यहाँ पर डंबल ले लिए थे मैंने 4 केजी के, यानी 2 2 ईच। बैक वर्कआउट में काफ़ी हेल्प चलो। करता है।
फिर गए थे हम मार्केट साइड जहाँ पर हमें मेन शॉपिंग करनी थी। तुम्हारा नाम क्या है? अब बताओ बाबा। हेलो जी, तो मैं आपको मिल रही हूँ अब सीधा रात को 9:45 बजे। तो 8 बजे हम आ गए थे क्योंकि अब ठंड का टाइम हो गया, तो इसलिए यार लेट हो जाता, फिर अगले दिन वही फिर काम वाम होता है, तो इसलिए जल्दी। गर्मी में अच्छा लगता है ना कि रात को जाओ, और ठंड में ये होता है कि धूप वाप जब धूप होती है तब अच्छा लगता है। तो दिखाया था मैंने क्लिप्स में, तो वहीं गए थे यार। मार्केट में ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई और गुरुद्वारे गए थे बस से, फिर नॉर्मल आ गए थे। कहीं नहीं, अब वैसे भी 15-20 डेज बाद मतलब गए थे, क्योंकि यही सोचा था कि यार हम बाहर, क्योंकि बाहर निकलते तो फिर जंक हो ही जाता है, तो इसलिए फिर और अभी हम वेट लॉस है, तो स्टार्टिंग में आप भी इस चीज़ का यार ध्यान रखना कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ना एक हफ्ता मत करना। तो 23 नवंबर को हम गए थे, तो उसके बाद हम आज गए, और अब सीधा क्रिसमस पे भी नहीं जाएंगे, सीधा न्यू ईयर पे ही जाएंगे। तो जहाँ भी जाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यही था गाइस, कैजुअल सा डे। अच्छा, मैं आपको ना एक चीज़ शेयर करती हूँ। तो हम गए थे कमलनगर, और मुझे लेनी थी जैकेट। तो वहाँ पर एक बंदा चाय डाल रहा था, उसकी उसने अपनी जैकेट खोल के रखी होगी, और यहाँ पर लगा रखी थी उस बंदे ने शॉप, उसमें कि दूसरे ने। मैं उसको छोड़ के ना उसकी जैकेट उठा के बोल रही हूँ, भैया आपके पास और जैकेट्स है? उसने सारे कब्जी कर गया, वो बंदा मुझे ऐसे देख रहा, तो मुझे इतनी बात सोच के हंसी आ रही, मेरे हस्बैंड भी मुझे ऐसे देख रहे कि क्या। तो उसको छोड़ के मैं उसकी जैकेट उठा के बोल रही हूँ, अब मेरे हस्बैंड बोलते हैं भाई वो उसने अपनी उतार के रखी हुई थी। मैंने कहा यार, मतलब मेरे साथ ऐसे ऐसे होते रहते हैं यार, इसलिए मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। भाई इतनी हंसी आ रही थी मुझे, अभी लिटरली हंसी आ रही, मैं उसकी जैकेट उठा के बोलूँ, बस उसको कपड़े गिरा दी मैंने। तो यही था गाइस, छोटा सा ब्लॉग जो भी कैजुअल सा था। तो जो भी है आप इसको कर देना यार सब्सक्राइब, और मैं आपको शॉर्ट के थ्रू तो मिलती रहूँगी। और ये आ गई मेरी लाडो रानी। ठीक है, बाय, गुड नाइट।